हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल की स्पेशल सीरीज। तो हर दिन की तरह मैं आज भी हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मार्च महीने का 18वां दिन है, यानी कि मार्च महीने की 18 तारीख है। और फ्रेंड्स, 18 मार्च वर्ष का 77वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 77वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 288 डेज यानी कि 288 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं फ्रेंड्स आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार बसंत ऋतु, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 22 घंटे 10 मिनट तक रहेगी और फिर लग जाएगी पंचमी तिथि। नक्षत्र स्वाति है 17 घंटे 52 मिनट तक और उसके पश्चात लग जाएगा विशाखा नक्षत्र। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। और ये घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 18 मार्च वर्ष 2000 में उगांडा में प्रलय दिवस संप्रदाय के 230 सदस्यों ने आत्मदाह किया था। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 18 मार्च वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया था। वर्ष 2007 में उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का कार्य प्रारंभ किया था और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बॉब वुलमर का निधन 18 मार्च वर्ष 2007 में हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारती मित्तल अमेरिका के विशिष्ट उद्यमी अकादमी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने थे और उन्हें भी ये उपाधि 18 मार्च वर्ष 2008 को ही मिली थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 18 मार्च वर्ष 2008 में पाकिस्तान की सरकार ने विवादित इर्ब इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख एजान शाह को बर्खास्त कर दिया था। 18 मार्च वर्ष 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2013 में आज के ही दिन यानी कि 18 मार्च वर्ष 2013 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पान सिंह तोमर को 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2012 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। इसी के साथ ही वर्ष 2017 में आज के ही दिन यानी कि 18 मार्च वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में आज के ही दिन यानी कि 18 मार्च को घटित हुई हैं। तो इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 18 मार्च को इस धराधाम पर पदार्पण। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स,
पहले सरसरी निगाह डालते हैं नामों पर और उसके बाद देखेंगे कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 18 मार्च को जन्म हुआ है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जी का, नागेंद्र सिंह जी का, अकित्थम अछूथन नंदू भिथिरी जी का, शशि कपूर जी का, डीवी सदानंद गौड़ा जी का, राव साहेब दानवे जी का, अजय जी का और माना पटेल जी का। तो ये थी सरसरी निगाह नामों पर। और आइए अब देखती हूँ कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 18 मार्च वर्ष 1914 को जन्म हुआ था गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जी का। आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। 1914 में आज के ही दिन यानी कि 18 मार्च वर्ष 1914 को ही जन्म हुआ था भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह जी का। 1926 में मलयालम भाषा के कवि थे अकित्थम अछूतन नंबूथिरी जी और इनका जन्म हुआ था 18 मार्च वर्ष 1926 में। 1938 में जन्म हुआ था शशि कपूर जी का, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। तो फ्रेंड्स, शशि कपूर जी के जन्म दिवस पर डालते हैं कुछ उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। इनकी जन्मतिथि है आज, तो इनकी जन्मतिथि पर कुछ विशेष जानकारी। सादी सी मुस्कान और अलहदा अंदाज से लाखों दिलों पर जिन्होंने जादू चलाया, ऐसे थे कुछ शशि कपूर जी। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टार बने शशि कपूर की हिंदी सिनेमा में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, मगर फिर जब सफलता के फूल खिले तो कोई रोक ही नहीं पाया। आज इनकी जन्मतिथि है, तो आइए इनकी जन्म तिथि पर कुछ खास जानकारी इनके लिए। शशि कपूर भारतीय फिल्म जगत के ऐसे नायक हैं जिनके बारे में फिल्म जगत से जुड़े लोगों की राय अलग अलग थी। शशि कपूर जी के बड़े भाई राज कपूर, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी से लेकर विदेशी निर्देशकों की राय अलग थी। पहले तो शशि जी को फिल्मों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष पर आगे चर्चा करेंगे, पहले सफलता के दौर की बात करते हैं। जब शशि जी के पास खूब सारी फिल्में थी, वो दिन रात 3-3 शिफ्टों में एक साथ 4-5 फिल्में कर रहे थे। फिल्में थी यश चोपड़ा, मोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे निर्देशकों के साथ। लगभग यही समय था जब राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की सोची। उन्होंने तय किया कि इस फिल्म में शशि कपूर जी को लिया जाए। शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन राज जी उनके पास पहुंचे और बोले, मैं एक फिल्म करना जा रहा हूं और उस फिल्म में आपको लेना चाहता हूं। पता नहीं आप कितने पैसे लेते हैं, मैं दे पाऊंगा या नहीं। आप बहुत ही बिजी एक्टर हो गए हो, क्या पता आपके पास डेट्स हैं भी या नहीं। इतना सुनते ही शशि कपूर इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर जी के झट से पांव छुए और कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। आपको अपनी डायरी भिजवा देता हूँ, जो और जितनी डेट्स चाहिए वो ले लीजिएगा। शशि कपूर ने राज कपूर को अन्य प्रोड्यूसर्स पर वरीयता दी। इस कारण कई प्रोड्यूसर्स नाराज भी हुए। शशि की व्यस्तता देखकर राज साहब से रहा नहीं गया। एक दिन जब शशि सत्यम शिवम सुंदरम के सेट पर पहुंचे तो राज कपूर ने कहा, शशि साहब अब आप टैक्सी एक्टर बन गए हो। शशि को समझ नहीं आया, वो चुपचाप खड़े रहे। राज कपूर जी हंसे और बोले, आपकी हालत टैक्सी जैसी हो गई है। जो भी प्रोड्यूसर आपको काम दे दे आप उनके पास चले जाते हो टैक्सी की तरह। ये नहीं देखते कि कहाँ जाना है, बस ये देखते हो कि मीटर डाउन है या नहीं। शशि कपूर जी शर्मा कर मेकअप रूम की ओर चले गए। राज कपूर साहब शशि कपूर को अपने बेटे की तरह मानते थे और उनका ध्यान रखते थे। शशि कपूर जी के सफल होने के पहले की कहानी बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है, बहुत ज़्यादा दारुण है। आप आज नेपोटिज्म की जो बात होती है, उन दिनों पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर के भाई को फिल्में मांगने के लिए, काम मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। 20 वर्ष की उम्र में शशि की शादी हो गई थी और 1 साल बाद पुत्र पैदा हो गया। पृथ्वी थिएटर की नौकरी से परिवार पालना मुश्किल हो रहा था। उनकी पत्नी जेनिफर को 200 रुपये और उनको भी 200 रुपये ही मिलते थे। किसी तरह से घर चलता था, लेकिन वो खुश थे। सब सही चल रहा था कि पृथ्वी थिएटर बंद हो गया। शशि की नौकरी खत्म हो गई और अब संकट बड़ा था।
ये वही दौर था जब शशि का फिल्मों की ओर झुकाव हुआ, अन्यथा वो तो थिएटर में ही खुश थे। शशि रोज सुबह फिल्मिस्तान के गेट पर बैठ जाते थे ताकि निर्देशक की उन पर नजर पड़े और काम मिले। इसी बेंच पर उनकी मुलाकात धर्मेंद्र और मनोज कुमार से हुई थी। वो दोनों भी फिल्मों में काम करने के लिए संघर्षरत थे। मनोज कुमार को तो रोल मिल गया, लेकिन इन दोनों को नहीं मिला। शशि को पता चला कि राज कपूर को केदार शर्मा ने ब्रेक दिया था और वो पृथ्वीराज कपूर के दोस्त थे। वो उनके पास पहुंचे, लेकिन रोल नहीं मिला। अचानक इनकी भेंट यश चोपड़ा जी से हुई। उन्होंने शशि को लेकर एक फिल्म बनाई, धर्मपुत्र, जो असफल रही। उसके बाद शशि कपूर को बिमल राय जैसे निर्देशक मिले, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगातार 5 फिल्मों की असफलता ने प्रोड्यूसर्स को इनसे दूर कर दिया। वो शशि को दिए एडवांस पैसे तक वापस मांगने लगे। असफलता का ये दौर 5 वर्षों तक चला। 1965 में नंदा के साथ उनकी फिल्म जब जब फूल खिले सुपरहिट हुई। फिर तो उनके घर पर निर्माताओं की लाइन लगने लगी। शशि और जेनिफर ने जो झेला था, उसका गहरा असर उनके मन पर था। जब जब फूल खिले की सफलता के बाद एक निर्माता ने उनको अपनी अगली फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5,000 रुपए नकद दिए। जेनिफर ने डरते हुए शशि से कहा कि इन पैसों को 6 महीने तक हाथ नहीं लगाएंगे। अगर अगली फिल्म पिट गई तो फिर वो पैसा वापस मांगने आ जाएंगे। दोनों ने यही किया। हालांकि उसके बाद शशि कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में दी। प्यार का मौसम, हसीना मान जाएंगी, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, प्यार की एजा जैसी फिल्में खूब लोकप्रिय हुई। सूची लंबी है, लेकिन ये समझना होगा कि हर सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी दास्तान होती है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और शशि कपूर जी की भी सफलता के पीछे एक लंबी संघर्ष की दास्तान थी, जो कि मैंने साझा किया आप सभी के साथ। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1953 में 18 मार्च को जन्म हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञों में से एक, या यूं कहें कि भारतीय प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक, डीवी सदानंद गौड़ा का। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भाजपा से संबद्ध राजनेता रहे हैं राव साहेब दानवे, और इनका जन्म हुआ था 18 मार्च वर्ष 1955 में। अजय लेखक 1965 में इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन, यानी कि 18 मार्च को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची, या मैं ये कहूँ कि उन 8 महान शख्सियतों के नामों की सूची, जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 18 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो इन 8 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की, जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 18 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 2 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है, नारायण शास्त्री मराठे जी का और राजकुमारी दुबे जी का। 1956 में आज के ही दिन, यानी कि 18 मार्च वर्ष 1956 में निधन हुआ था प्रसिद्ध मराठी विद्वान नारायण शास्त्री मराठे जी का, और हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका थी राजकुमारी दुबे, और इनका निधन हुआ था 18 मार्च वर्ष 2000 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 2 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 18 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 18 मार्च को है आयुध निर्माण दिवस। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो बस इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।